द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर विचार कर रहे हैं जो 2025 में कई भारतीय निवेशकों के लिए काफी अहम है। भौतिक सोना या फिर डिजिटल सोना। मतलब क्या सोने में निवेश का वो सदियों पुराना हाथ में रखने वाला तरीका बेहतर है या फिर आज का ये जो डिजिटल दौर है ये एक ज्यादा कारगर विकल्प दे रहा है। हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार वो जानकारी है जो हमें मिली है। बिल्कुल। और सवाल असल में ये है कि क्या पारंपरिक सोने की वो जो भावनात्मक सुरक्षा है वो आज की व्यावहारिकता पर भारी पड़ती है, या फिर डिजिटल सोने की जो सहूलियत है और जो पारदर्शिता है वो ज्यादा मायने रखती हैं। मेरा मानना है देखिए कि भौतिक सोने की असली ताकत उसकी मूर्तता में है और व्यवस्था से स्वतंत्रता में है। तो मैं इसी पारंपरिक सुरक्षा, भावनात्मक जुड़ाव और वो जो शून्य निर्भरता वाला पहलू है उसी पर जोर दूंगा। और मैं ये तर्क दूंगी कि डिजिटल सोना जो है वो आज के निवेशक की ज़रूरतों जैसे सुविधा है, कम लागत है और तुरंत खरीद फरोख्त की आसानी, इनको बेहतर ढंग से पूरा करता है। देखिए, जब आप भौतिक सोना खरीदते हैं, मान लीजिए सिक्के, बार या गहने, तो वो संपत्ति वाकई आपके हाथ में होती है। उसे छूने का एक एहसास होता है, एक सुरक्षा की भावना होती है। वो डिजिटल में कहाँ? और भारत में तो इसका सांस्कृतिक और भावनात्मक वजन आप जानती हैं बहुत ज्यादा है। शादियों के लेकर त्योहारों तक पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सहेजा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें काउंटर पार्टी जोखिम मतलब किसी और पर निर्भरता वो शून्य है। आप किसी कंपनी या प्लेटफॉर्म के भरोसे नहीं है कि भाई वो टिकेगी या नहीं। ये सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव के खिलाफ बचाव नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था के जोखिम से भी एक तरह की दूरी है। और हाँ, जरूरत पड़ने पर इसे गिरवी रखकर कर्ज भी आसानी से मिल जाता है। आपकी बात भावनात्मक और पारंपरिक नजरिए से बिल्कुल सही है, पर मैं इसे आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसके लिहाज से देखती हूँ। डिजिटल सोना आज के निवेशक के लिए अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक और कुशल है। जरा सोचिए, आप महज ₹1 से भी निवेश शुरू कर सकती हैं, कहीं से भी, कभी भी, मतलब 24/7 ऑनलाइन। इसमें पूरी पारदर्शिता है, कीमतें लाइव बाजार से जुड़ी होती हैं और शुद्धता की, जो आमतौर पर 24 कैरेट 99.9% होती है, गारंटी मिलती है। चोरी या गुम होने की भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये बीमाकृत वॉल्ट में सुरक्षित रहता है। और शुरुआती सालों में तो अक्सर कोई भंडारण शुल्क भी नहीं लगता। और जहां तक तरलता की बात है, आप इसे सेकंडों में ऑनलाइन खरीद या बेच सकती हैं। तो ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो लागत और सहूलियत को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन ये जो सुविधा है ये मुफ्त तो नहीं आती ना। आपने कम शुरुआती निवेश की बात की, पर अगर कुल लागत का हिसाब लगाएं तो भौतिक सोने, खासकर गहनों पर मेकिंग चार्ज मतलब वो जो कारीगरी की लागत होती है, वो 15 से 25% तक जा सकती है। ऊपर से 3% जीएसटी अलग, फिर लॉकर का खर्चा भी है। और बेचते वक्त हाँ, अक्सर पूरी कीमत मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेकिंग चार्ज भौतिक सोने, खासकर गहनों के लिए एक बड़ा नकारात्मक पहलू है, इसमें कोई शक नहीं। डिजिटल सोने में खरीदते समय 3% जीएसटी तो लगता है, बिल्कुल लगता है, पर यह मेकिंग चार्ज वाला जो भारी खर्च है वो बच जाता है। जब तक कि आप उसे असल सोने में बदलवाना ना चाहें, तब अलग बात है। हाँ, ये जरूर संभव है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स शायद 5 साल बाद कोई प्रबंधन या भंडारण शुल्क लेना शुरू कर दें, लेकिन ये आमतौर पर मेकिंग चार्ज से काफी कम होता है। तो अगर आप सिर्फ निवेश के नजरिए से देखें तो अक्सर डिजिटल सोने की कुल लागत कम ही पड़ती है। ठीक है, लागत की बात मान ली, पर क्या हम असली जोखिमों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे कि विनियमन का मुद्दा? भौतिक सोने में चोरी या खराब होने का डर है, ये सही है, लेकिन डिजिटल सोने में तो आप पूरी तरह उस प्रदाता कंपनी पर निर्भर हैं। इसी को तो काउंटर पार्टी जोखिम कहते हैं। मतलब ये जोखिम कि अगर वो कंपनी ही खुदा न खास्ता डूब गई तो आपके निवेश का क्या होगा। और ये बात बहुत अहम है कि डिजिटल गोल्ड अभी तक सेबी यानी जो हमारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है उसके दायरे में नहीं आता, जबकि गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबीज वो विनियमित है। ये भरोसे के लिहाज से एक बड़ा सवालिया निशान है, नहीं? देखिए, विनियमन निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहां और स्पष्टता की जरूरत है और निवेशकों को वाकई भरोसेमंद प्लेटफॉर्म ही चुनना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी तो सच है कि भौतिक सोने के अपने जोखिम हैं।
चोरी का डर हमेशा बना रहता है, शुद्धता की चिंता रहती है, उसे संभाल कर रखने की परेशानी अलग। वहीं जो जानी मानी डिजिटल गोल्ड कंपनियां हैं वो बीमाकृत वॉल्ट का इस्तेमाल करती हैं और अक्सर एक स्वतंत्र ट्रस्टी उनकी निगरानी करता है जो सुरक्षा की एक और परत जोड़ता है। तो हाँ, काउंटर पार्टी जोखिम है, मैं मानती हूँ, पर जो स्थापित प्रदाता हैं उनके साथ ये कम हो जाता है। और जहाँ तक विनियमन की कमी की बात है, देखिए, ये एक विकसित होता हुआ बाजार है और पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इस पर और स्पष्ट नियम बनेंगे। अगर उपयोगिता की बात करें तो भौतिक सोने का वो जो भावनात्मक जुड़ाव है और उपहार या विरासत के तौर पर इसका जो मूल्य है वो बेजोड़ है। इसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि छोटे छोटे नियमित निवेश जैसे SIP वगैरह उसके लिए ये लचीला नहीं है। बिल्कुल, और यहीं पर डिजिटल सोना बाजी मार ले जाता है। ये विशुद्ध रूप से एक निवेश साधन है। इसमें भावनात्मक मूल्य भले न हो, पर ये आपको छोटी छोटी रकम में, यहाँ तक कि SIP के जरिए भी सोने में निवेश करने की पूरी आज़ादी देता है। और जहाँ तक बेचने की बात है, आपने खुद माना कि भौतिक सोना बेचने में समय और मोल भाव लगता है। हाँ, जौहरी ढूंढना, फिर सही कीमत पाना, इसमें वक्त तो लग सकता है। बिल्कुल, जबकि डिजिटल सोना आप अपने फोन से बस कुछ ही क्लिक में दिन हो या रात कभी भी तुरंत बेच सकती हैं। अगर बाजार के किसी अवसर का फायदा उठाना हो तो ये तेजी बहुत मायने रखती है। ये तरलता के मामले में एक स्पष्ट बढ़त है। तो संक्षेप में कहूं तो भौतिक सोना उन लोगों के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेगा जो अपनी संपत्ति को अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं, जिनका सोने से एक भावनात्मक रिश्ता है और जो किसी बाहरी संस्था पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहना चाहते। खासकर जब लक्ष्य लंबी अवधि की संपत्ति बनाना हो या विरासत सौंपना हो तो इसकी जगह हमेशा बनी रहेगी। और मेरा निष्कर्ष ये है कि डिजिटल सोना आज के गतिशील मॉडर्न निवेशक के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आपकी प्राथमिकता कम लागत है, निवेश में लचीलापन है जैसे SIP करना, आसान और तेज खरीद बिक्री चाहिए और भंडारण की झंझट से मुक्ति चाहिए, तो डिजिटल सोना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है, भले ही उसमें वो पारंपरिक एहसास या वो मूर्तता ना हो। निश्चित तौर पर, मतलब दोनों के ही अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। कौन सा बेहतर है ये तो निवेशक की अपनी जरूरतें, उसके लक्ष्य, जोखिम लेने की उसकी क्षमता और उसकी व्यक्तिगत पसंद, यानी उसे सुविधा ज्यादा चाहिए या मूर्तता, इसी पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सोने में निवेश के और भी तो तरीके हैं, जैसे गोल्ड ETF है जो स्टॉक एक्सचेंज पर सोने के दाम को ट्रैक करते हैं, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGBs हैं जो सरकार जारी करती हैं और उन पर ब्याज भी मिलता है। इनके बारे में भी हमारी स्रोत सामग्री में जानकारी दी गई है, जिन पर अलग से भी विचार किया जा सकता है।